बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम ख्वाजा मीर दर्द की लिखी हुई पहली गज़ल, उसके पहले 3 अशार को पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हम हर टॉपिक को, हर उन्वान को, हर सबक को, हर नज़म को, हर गज़ल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसी तनाजुर में आज की इस पहली गज़ल को, जो सेकंड ईयर की दरसी किताब की पहली गज़ल है, जो ख्वाजा मीर दर्द ने लिखी है, इसको भी हम 2 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। आज के पहले लेक्चर में हम ख्वाजा मीर दर्द की इस लिखी हुई पहली गज़ल के 3 अशार को मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं जब भी कोई सबक पढ़ाता हूँ, कोई नज़म पढ़ाता हूँ, कोई गज़ल पढ़ाता हूँ, तो वो जिसने लिखी होती है उसका तारुफ मुख्तसरन आपको ज़रूर करवाता हूँ, ताकि आपके इल्म में रहे कि इसको लिखने वाले कौन हैं, किस सतह के आदमी हैं और उनका इल्मी मुकाम व मर्तबा क्या है और उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारा, ताकि उस तनाजुर में जब आप उनकी गज़ल को, नज़म को और उनके सबक को देखते हैं तो फिर आपको और मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है। ख्वाजा मीर दर्द 1719 में पैदा हुए और 1785 में इन्होंने वफ़ात पाई। इनका असल नाम सैयद मीर है और दर्द इनका तखल्लुस था। इनके वालिद का नाम ख्वाजा नासिर अंदलीब था, जो खुद भी एक बहुत बड़े नामवर शायर थे, यानी शायरी इनको विरासत में मिली। इनके वालिद भी शायर थे और फिर वो बड़े अमीर घराने से भी ताल्लुक़ रखते थे, सादात भी थे, तो इन्हें बहुत बड़ी जागीर भी मिली, मालो दौलत भी मिला। लिहाजा सारी ज़िंदगी इन्होंने जो है वो इंतहाई इज़्ज़त के साथ सजादा नशीन बन गए, गद्दी नशीन बन गए, पीर बनकर ज़िंदगी बसर की और बाकी बड़ी अमीरी के आलम में सारी ज़िंदगी को बसर किया। दर्द ने हदीस पाक का इल्म हासिल किया, फ़िक़्ह का इल्म हासिल किया और तसव्वुफ़ यानी रूहानियत का इल्म हासिल किया। वो दरवेश सिफ्त इंसान थे और उन्होंने इश्क़ हकीकी पर ज़्यादा, मगर उसके साथ साथ इश्क़ मजाजी पर भी शायरी की। उर्दू की सूफियाना शायरी में उन्हें बाबा आदम का दर्जा हासिल है। बाबा आदम का, जैसे इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और मुकाम व मर्तबा है, इसी तरीके से सूफियाना शायरी में, रूहानियत, नेकी और हिदायत पर मबनी शायरी में इनको बाबा आदम की हैसियत हासिल है। ख्वाजा मीर दर्द 1785 में दिल्ली में फौत हुए और वहीं इनका मज़ार बनाया गया। अब आप देखिए, जब आपने इनका तारुफ पढ़ा तो आपको एक बात तो पता चल गई ना कि जो मीर दर्द हैं ये सूफ़ी सिफत इंसान थे, बड़े नेक आदमी थे, दरवेश आदमी थे, अल्लाह वाले आदमी थे। तो डेफिनेटली जब हम इनकी शायरी को पढ़ेंगे, इनके अशार की तशरीह को जानेंगे, इनके अशार की के मफहूम को जानेंगे, तो हमें पता चल जाएगा और हमें पहले ही अंदाज़ा हो गया है कि इनकी सारी शायरी तसव्वुफ़ के गिर्द, रूहानियत के गिर्द, इंसानी कदरों के गिर्द, फ़कीरी के गिर्द, दरवेशी के गिर्द घूमती होगी। आप देखते हैं कि इन्होंने अपनी शायरी पे फिर क्या क्या मैसेज, क्या क्या पैगाम दिए हैं। तो हम देखते हैं कि हमने 3 अशार आज के इस पहले लेक्चर में पढ़ने हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द की ये पहली गज़ल है, तो उसका पहला शेर है जिसमें ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। पहले हम इसका मफहूम देखते हैं। क्या इसका मफहूम है? कहते हैं अजीम कारनामे वही लोग सरअंजाम देते हैं जो अपने मकासद की खातिर जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये जो कहा ख्वाजा मीर दर्द ने कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, वही लोग
मर्दाना वार काम करते हैं, वही लोग हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल हैं, वही लोग मर्दों वाले काम करते हैं, यानी वही लोग कामयाब होते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं जो अपनी मंजिल को पाने की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करते। उनकी नजर, उनकी निगाह अपनी मंजिल पर होती है और वो मंजिल पर पहुंचने के लिए इस कदर मेहनत करते हैं, इस कदर जिद्दोजहद करते हैं, इस कदर वो आगे बढ़ते हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं और बिल आखिर वो मंजिल पर पहुंचते हैं, और यही लोग हकीकत में मर्द कहलाने के काबिल होते हैं। तो इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द ने मर्द लोगों की, कामयाब लोगों की, मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों की एक खूबी और निशानी बयान की है कि वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो हालात का खंदा पेशानी से मुकाबला करते हैं और मुकाबला करने के बाद वो बिल आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक तो इसकी ये बात आप तशरीह में लिखेंगे, और दूसरी ये है कि इस शेर के अंदर ख्वाजा मीर दर्द उन लोगों को खराजे तहसीन भी पेश कर रहे हैं, उन लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं जो अपने अजीम मकासद की खातिर अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि ये सादत उन लोगों को मिलती है जो बहादुर होते हैं, पुरअज़्म होते हैं, मर्द मैदान होते हैं और जिनके अंदर जज्बा शहादत पाया जाता है। जिनके अंदर ये खूबियां पाई जाएं वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लिहाजा उन मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों को ख्वाजा मीर दर्द खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं एप्रिशिएट कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी खूबी बयान कर रहे हैं कि वो हालात का डट कर मुकाबला करते हैं, सब्र से काम लेते हैं। तो जब सब्र से काम लेते हैं, अपनी मंजिल पर निगाह रखते हैं, तो फिर अल्लाह तबारिक व तआला भी उनके लिए अपनी मंजिल को उतारता है, अपनी मदद को उतारता है और वो बिल आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अजीज तलबा, इस शेर के अंदर हम सबको एक पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल का तयन करें और फिर किसी चीज की परवाह ना करें, फिर रिश्तेदारों की परवाह ना करें, फिर जिंदगी में आने वाले इवेंट्स की परवाह ना करें, फिर आपकी निगाह बस मंजिल पे होनी चाहिए। मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने कौम की खिदमत करनी है, मैंने कौम की रहनुमाई करनी है, मैंने एक मुकाम पर पहुंचना है। तो बस आप अपनी मंजिल का तयन करें और फिर उसके लिए आप डट जाएं, फिर आप अपनी जान तक की बस परवाह ना करें। तो जब आप अपनी मंजिल के साथ खालिस हो जाएंगे और हर मुश्किल का सब्र के साथ मुकाबला करने वाले बन जाएंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया है इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो फिर जो अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं और जान की भी परवाह नहीं करते और हर मुश्किल का जो है वो सब्र के साथ मुकाबला करते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं लोगों को कामयाब करता है और बिल आखिर उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। यानी जो अपनी मंजिल का तयन करता है, अपनी मंजिल का तयन करता है और फिर उस मंजिल के लिए मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, तो फिर अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है और उसी बंदे को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। लिहाजा कामयाब मर्द के बनने के लिए आपको दोस्ती यारी, ये रुकावट वो रुकावट, देखिए ना जैसे ट्रेन चलती है ट्रेन, तो अब आप देखिए वो उसने लाहौर से कराची जाना हो तो जब ट्रेन चलती है ना तो रास्ते में बेशुमार पत्थर उसको उड़ उड़ के लगते हैं, लेकिन क्या ट्रेन उन पत्थरों की जो है वो पत्थरों की तरफ तवज्जो करती है? नहीं करती। उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है, वो उन पत्थरों के साथ उलझती नहीं है। पत्थरों की वजह से पत्थर रुकावट डालते हैं, उसको आके लगते हैं, लेकिन वो पत्थरों के साथ बात भी नहीं करती और अपना सफर आगे जारी रखती है और बिल आखिर मंजिल पर पहुंच जाती है। तो इसी तरीके से हमें यह मैसेज दिया जा रहा है बेटे कि वो समझा रहा है कि भाई देखिए मेहनत करें, आप अपनी मंजिल का तयन करें और मर्द लोगों की यही निशानी होती है, मर्द लोगों की यही निशानी होती है। क्या निशानी होती है? वो मर्द नहीं जो डर जाए,
حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، کیونکہ جس دھج سے گوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں بڑی خاص بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں، اگر تو آپ محنت کرتے گئے اور آپ نے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کی اور آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو آپ کامل مرد اور کامیاب مرد کہلائیں گے، کامیاب انسان کہلائیں گے۔ اور اگر آپ محنت کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے گئے اور اپنی منزل پر نہ پہنچے تو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو کم از کم یہ کہیں گے کہ یار وہ نا ایک خاص منزل کے لیے مر گیا، وہ ایک خاص جب منزل پر پہنچنے کی جد و جہد میں مر گیا۔ تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ اگر منزل پہنچ گئی تب بھی، منزل مل گئی تب بھی فائدہ، اور اگر منزل نہ ملی اور آپ دنیا سے چلے گئے، مر گئے آپ، تو پھر بھی آپ کو بعد میں اچھے لفظوں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس میں ہمیں محنت پر اور منزل کے حصول کے لیے جان تک کی بھی پرواہ کیے بغیر محنت کرنے کی طرف جو راغب کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس پورے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اس شعر کی تشریح کرنی ہے، جس میں آپ یہ آیات، احادیث اور اشعار لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب، اور بڑی ہی خوبصورت بات، چونکہ خواجہ میر درد خود درویش صفت آدمی ہے نا، تو انہوں نے کیا خوب بات کی۔ وہ کہتے ہیں، موت آ کے فقیروں سے تجھے کیا لینا ہے، موت آ کے فقیروں سے تجھے کیا لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس شعر کے اندر خواجہ میر درد نے درویش صفت لوگوں کی، فقیر لوگوں کی، ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو باہر مانگنے والا آتا ہے، وہ فقیر، اس فقیر کی بات نہیں ہو رہی، درویش کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے، اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو اپنا تن من دھن صرف اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی، اس فقیر کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے شاعر کہ درویش صفت لوگ اپنی خواہشات نفسانی کو مار لینے کی وجہ سے موت کے آنے سے پہلے ہی خود کو مار چکے ہوتے ہیں، لہذا موت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ شاعر نا خواجہ میر درد اس شعر میں موت سے مخاطب ہیں، موت سے مخاطب ہیں، اور موت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ موت، تو نے درویشوں کے پاس آ کے، فقیروں کے پاس آ کے کیا لینا ہے؟ یہ فقیر لوگ تو مرنے سے پہلے ہی خود کو مار چکے ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ یہ بات واضح کریں گے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عام انسان، ہمارے جیسے گناہگار اور دنیا دار، اور جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی چنگاری نہیں ملی ہوتی، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، نیکی سے، تقوی طہارت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس ایسے روٹین کی زندگی بسر کی اور چلے گئے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اور زندگی کے ایک ایک پل کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایسے لوگوں پر دو قسموں کی موت وارد ہوتی ہے۔ ایک موت تو وہ ہے جو ہر انسان کو آتی ہے، ہر انسان پر وارد ہوتی ہے، اور انسان کے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سانسیں دم توڑ جاتی ہیں، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور پھر میت کو نہلا دیا جاتا ہے اور جنازے کے بعد اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طبعی موت ہے جو ہر انسان پر آتی ہے۔ لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، درویش صفت لوگ، ان پر دو قسموں کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہے انسان کا جسم، اور ایک اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفس بھی رکھا ہے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس نفس کا نام ہے نفس امارہ۔ ہمارے جسم کے اندر نا ویسے بنیادی طور پر تو 7 قسموں کے نفس ہیں، مگر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے لیے بات مشکل ہو جائے گی، لیکن میں ان 7 نفسوں میں سے، ہر بندے کے نفس کے اندر 7 قسموں کے نفس ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے
जो हर बंदे में पाया जाता है वो होता है नफ्स अम्मारा। अब ये नफ्स अम्मारा का काम क्या होता है? ये नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। हम जितने भी गुनाह करते हैं ना, वो सारे के सारे नफ्स अम्मारा की वजह से करते हैं। अब जो दरवेश लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने नफ्स अम्मारा को मुकम्मल तौर पर मार देते हैं। यानी वो अपने दिल से दुनियावी ख्वाहिशात को निकाल देते हैं, गुनाह की लज्जत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और किसी भी तरीके से वो गुनाह की तरफ माइल नहीं होते। उनका नफ्स कहता है कि तुम गुनाह करो, लेकिन वो अपने नफ्स अम्मारा की बात को नहीं मानते। वो गुनाह की लज्जत को हासिल करने की बजाय वो सजदे की लज्जत को हासिल करते हैं। वो गुनाह की लज्जत को हासिल करने की बजाय गाने और बाजे और इन चीजों की लज्जत को लेने की बजाय वो कुरान की तिलावत की लज्जत लेते हैं, नात सुनकर अपने रूह को सुकून देते हैं। तो अलगरज समझाना ये चाहता हूं कि वो अपने आप को यूं रोक लेते हैं गुनाहों से कि उनका नफ्स अम्मारा मर जाता है, उनका नफ्स अम्मारा खत्म हो जाता है और वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मोहब्बत का पैकर बन जाते हैं। उनका इस दुनिया में ही अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है, गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है। लिहाजा नफ्स उनका मर गया, नफ्स मर गया और उनका इस दुनिया के अंदर ही अल्लाह से ताल्लुक कायम हो गया। तो अब आप देखिए, जब इंसान पर आम तबई मौत आती है, जो हर एक पर आती है, तो मौत के बाद इंसान अल्लाह के पास चला जाता है ना। तो वो लोग जिनका इस दुनिया में ही अल्लाह से ताल्लुक कायम हो गया हो और आखिरत के सारे मामलात को जिन्होंने इस दुनिया में रहकर ही देख लिया हो, तो मुझे आप बताएं कि क्या मौत आने से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो इस दुनिया में रहकर ही आखिरत के सारे मामलात को देख लिया, अल्लाह से मोहब्बत भी इस दुनिया में रह के कर ली। वो तो इस दुनिया में रहकर ही अल्लाह के पास चले जाते हैं, चूंकि उन्होंने अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पर मार लिया है। तो शायर उन लोगों की खूबियां बयान कर रहा है और उन लोगों की अजमत को सलाम पेश कर रहा है और उन लोगों की तारीफ करते हुए मौत से मुखातिब है कि मौत, तूने इन लोगों से आके क्या लेना है जो ऑलरेडी ही अपने नफ्स को मारकर अल्लाह की मोहब्बत का पैकर बन चुके हुए हैं। वो तो इस दुनिया में रहकर ही अल्लाह के पास जा चुके हैं, तो तूने अब उनको अल्लाह के पास ले जाके क्या करना है? क्या करना है? ये नफ्स अम्मारा इंसान को अल्लाह की मोहब्बत से दूर करता है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्न नफ्सल अम्मारा बिस्सू, बेशक नफ्स अम्मारा बुराई सिखाता है, इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जो लोग इस नफ्स अम्मारा को मार लेते हैं वो कामिल मोमिन बनते हैं, कामिल मोमिन बनते हैं और इस दुनिया में रहकर ही अल्लाह के महबूब बन जाते हैं और अल्लाह के करीब होते हैं। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उस तालीम के मुताबिक ना हो जाएं जो मैं लाया हूं। अब रसूल पाक की तालीमात क्या है कि आप अपने नफ्स अम्मारा को मार दें, गुनाहों की दलदल से निकलकर नेकी और हिदायत के नूर की तरफ आ जाएं। तो जो बंदा इस दुनिया में रहकर अपने नफ्स अम्मारा को मार लेता है, तो फिर मौत उनका कुछ भी बिगाड़ती नहीं है, मौत का खौफ उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो इस दुनिया में रहकर ही अल्लाह के पास जा चुके होते हैं। तो मौत के बाद भी अल्लाह के पास ही जाना होता है, तो उनके लिए मौत और हयात बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। समझो पहले ही दुनिया को मुसाफिर खाना, समझो पहले ही दुनिया को मुसाफिर खाना, जियो इस तरह के मरना तुम्हें दुश्वार ना हो। आमतौर पर मौत से खौफ आता है, लेकिन जो नफ्स अम्मारा को मार लेते हैं ना, उनके लिए मौत खौफ नहीं होती। सिकंदर खुश नहीं होता लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। जो कलंदर लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, मौत भी उनका कुछ आके बिगाड़ नहीं सकती। तो अजीज तलबा, ये दूसरे शेर का मफहूम था, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के आखिरी शेर की तरफ, जिसमें शायर एक और बड़ा खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं। वो कहते हैं, दीदा ओ दीद जो हो जाए गनीमत समझो,
जूं शरर वरना हम ए अहले नजर जाते हैं। दीदा ओ दीद कहते हैं मुलाकात। शायर कहता है कि ए इंसान, तुम्हें दोस्तों से, अहले नजर अहले बसीरत, दोस्तों और अहबाब से जो तुम्हें इस दुनिया में मुलाकात हो जाए तो इसको गनीमत समझो, क्योंकि जिंदगी नापायदार है। जूं शरर वरना, शरर कहते हैं शोला, आग की चिंगारी। शायर कहता है कि ये जिंदगी बड़ी नापायदार है, लिहाजा इस जिंदगी में तुम्हें अगर दोस्तों और अहबाब से और लोगों से मुलाकात हो जाए ना तुम्हारी, तो इसको गनीमत समझो। क्या मतलब है इसका? ये जो इस शेर के अंदर शायर ने जिंदगी की बेसुबाती और नापायदारी का जिक्र किया है। दीदा ओ दीद जो हो जाए गनीमत समझो, इस दुनिया में रहते हुए लोगों से जो मुलाकात तुम्हारी हो जाए ना, लोगों से जो मेल मलाप होता है, इसको गनीमत समझो। जू शरर वरना हम अहले नजर जाते हैं, वरना तो ये जिंदगी एक चिंगारी की मानद है और हम एक लम्हे में अगले जहान में पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि जिंदगी एक शरर है, यानी आग की चिंगारी है। अब आग की चिंगारी की जिंदगी बड़ी कम होती है, तो उसने इंसान की जिंदगी को आग की चिंगारी से, शरर आग की चिंगारी से तशबीह दी है और कहा है कि जिस तरह चिंगारी की जिंदगी बड़ी छोटी सी होती है, देखिए ना, जब आग जल रही होती है तो चिंगारी सिर्फ 2 बार नजर आती है और वो भी थोड़े से टाइम के लिए। जब वो आग से निकलती है उस वक्त नजर आती है और फिर थोड़ा सा स्पेस देने के बाद वो जब बुझती है तो उस वक्त नजर आती है, और इंतहाई थोड़े लम्हे के लिए वो चिंगारी नजर आ रही होती है। तो शायर कहता है कि इंसान की जिंदगी भी आग की एक चिंगारी की मानद है, आग की चिंगारी की मानद है। इंसान की जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है, इंतहाई नापायदार है, लिहाजा जब वो इस दुनिया में आया तो ये बड़ी नापायदार जिंदगी किसी लम्हे भी खत्म हो सकती है। लिहाजा इस दुनिया में रहकर इंसान जब लोगों से मिले, मुलाकात करे, उनके साथ मेल जोल रखे, आपस में लेन देन करे, मुआशरे में रह रहा हो, तो उस वक्त इस दुनिया में रहते हुए वो किसी के साथ ज्यादती ना करे, किसी के साथ जुल्म ना करे, किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करे, बल्कि हर एक के साथ मिलजुल कर रहना एक गनीमत समझे और अच्छे तरीके से जिंदगी को बसर करे, वरना तो जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि शायर इसमें क्या कहना चाहता है, वो फिर सुन लें। शायर इस शेर के अंदर हमें एक बात समझाना चाह रहा है कि यह जिंदगी बड़ी नापायदार है, लिहाजा इस दुनिया में रहते हुए जब तुम लोगों से मिलो तो इस या ताल्लुक कायम करो। उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक है, रिश्तेदारों का ताल्लुक है, दोस्तों का ताल्लुक है, अलगरज हर एक से ताल्लुक है। मामलात जिंदगी हम जब वो सफर भी करते हैं तो उस वक्त भी एक ताल्लुक है। तो जब भी तुम लोगों से मिलो, ताल्लुक रखो तो बड़ा अच्छा ताल्लुक रखो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी के लिए मुश्किलात खड़ी ना करो, किसी के लिए परेशानी खड़ी ना करो, हर एक से मोहब्बत करो, क्योंकि ये जिंदगी नापायदार है और किसी लम्हे भी इसने खत्म हो जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर एक ने मौत का जायका चखना है, तो हर एक ने यहां से दुनिया से रुखसत हो जाना है। लिहाजा ए इंसान, किसी के लिए मुश्किलात खड़ी करने की बजाय बड़े अच्छे तरीके के साथ जिंदगी को बसर करके जाओ, अच्छे तरीके से जिंदगी को बसर करके जाओ, ताकि किसी एतबार से भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसीलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया में दूसरों की मुश्किलात को दूर करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात को दूर करेगा। लिहाजा इस नापायदार जिंदगी में बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। और कैसे बसर करो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। लिहाजा हमें किसी से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इस नापायदार जिंदगी में बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी को बसर करके जाना चाहिए। और यही चीज शायर समझा रहा है कि जूं शरर ए वरना ए अहले नजर जाते हैं, कि ये तो जिंदगी एक चिंगारी की मानद है और बड़े बड़े अहले बसीरत चले जाते हैं, हर कोई चला जाता है, लिहाजा हम भी एक दिन चले जाएंगे। लिहाजा आपको अच्छे तरीके से जिंदगी को बसर करना है।
کیونکہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ زندگی ناپائیدار ہے، لہذا خدا کے بندوں سے محبت کا رویہ رکھو، لوگوں سے میل ملاپ کو غنیمت سمجھو اور اچھے طریقے سے زندگی کو بسر کر کے جاؤ، ہر ایک سے پیار کرو، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ان اشعار کی تشریح کرتے ہوئے، ان اشعار کا، آیات کا، احادیث کا سہارا لیتے ہوئے آپ ان ساری تشریحات کو مکمل کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔